precious Jesus, oh precious Jesus. As we lift our hearts before you as a token of our love, precious Jesus, precious Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. As we lift our hearts before you as a token of our love, Holy Spirit, Holy Spirit. Let's welcome the Spirit of God. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. As we lift our hearts before you as a token of our love, Holy Spirit, Holy Spirit. चलिए प्रभु वचन में चलते हैं और निकाले भजन 112 प्लीज। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन 6, 7 और 8। भजन 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम विश्वास के बारे में श्रृंखला देख रहे हैं। हम इसे सामान्य रूप में सटीकता से देखते हैं, इसलिए विभागों में देखते हैं। मैंने प्रभु वचन की ईमानदारी के बारे में सिखाया और उसके पहले मैंने सिखाया कि कैसे सब कुछ विश्वास से बदलते हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कैसे प्रभु के वचन पर अपना दिल स्थापित करें। बाइबल कहती है कि दिल से विश्वास करते हैं, अपने मन से विश्वास नहीं करते। देखिए, विश्वास दिल से होता है। प्रभु का वचन ही है जो विश्वास लाता है। विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। यानी जब प्रभु का वचन लोगों के दिल में जाता है और वहां स्थापित होता है। देखिए, हम कभी कभार वचन सुनने के बारे में नहीं कर रहे हैं कि कभी किसी समय या किसी विषय के बारे में जानते हैं। इस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि लोगों के दिल सच में स्थापित होते हैं। देखिए, जब लोग दिल से विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है हम उद्धार के लिए दिल से विश्वास करते हैं। जब आप दिल से विश्वास करते हैं तो हमेशा उसका परिणाम होता है। आस्था के लोग अपने मन से विश्वास करते हैं, वो किसी खास आस्था के होते हैं, वो अपने मन से कुछ चीजों पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये उनके जीवन में जरूरी बदलाव लेकर नहीं आता है। मन से विश्वास करने से असली जीवन में बदलाव नहीं आता है। विश्वास दिल से होता है। इसे लेकर दिल में स्थापित करना चाहिए और फिर यह आपका मन नया बनाता है। और ये सब और केवल तब बदलाव आएगा, यानी ये सब दिल से शुरू होता है। इसे केवल मन से नहीं कर सकते। पहले ये दिल से शुरू होता है और फिर मन को नया बनाता है। दिल और मन एक साथ काम करते हैं। जब दिल में कुछ होता है और कोई दिल से विश्वास करने लगता है तो बदलाव होने शुरू होते हैं। यानी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे दिल प्रभु वचन पर स्थापित करें। हमने यहां स्थापित दिल के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि स्थापित दिल कैसे दिखता है। वो कभी नहीं हिलता, वो बुरी खबर से नहीं डरता। ये स्थिर दिल है। प्रभु पर भरोसा करते हुए उसका दिल स्थापित दिल है। ये सारा दबाव सह लेता है और तब तक बना रहता जब तक कि शत्रु हार न जाए। ये यही कहता है। ऐसा दिल कैसे पा सकते हैं? अब मैंने आपको दिखाया कि आपका दिल ऐसे स्थापित होने के लिए कि आप निडर हो जाएं, अटल रहें,
मजबूत रहने के लिए आपको दिल में कुछ सत्य रखने होंगे और उन सत्यों में अपना दिल स्थापित करना है। पहले मैंने बताया कि आप नई सृष्टि है। यह सत्य है कि आप नई सृष्टि हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप अभी भी भूतकाल याद करते हैं? क्या आप अभी भी भूतकाल की असफलता में बने हैं? अगर आप ये करते हैं तो आप नहीं समझे या इन सत्यों में स्थापित नहीं हुए हैं कि आप नई सृष्टि हैं। अगर यह सत्य आपके दिल में स्थापित है, तब आप अपने भूतकाल के बारे में भूल जाएंगे। आप भूतकाल की असफलता के बारे में इतना नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि आप मसीह यीशु में कैसे नई सृष्टि हैं और नए व्यक्ति हैं। इसलिए पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। उसके पहले वो कहता है कि अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। उसका अर्थ है कि हम किसी को इन आंखों से नहीं देखते। हम किसी को भी केवल इस मन से नहीं समझते हैं। हम सबको समझते हैं और देखते हैं परमेश्वर के वचन की आंखों से, प्रभु वचन से समझते हैं। प्रभु की आंखों से हम सबको देखते हैं। यानी हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं देखते, लेकिन आत्मा के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हमें खुद को आत्मा से जानना है। आप खुद को पहले से जानते हैं, आपकी असफलता, आपकी कमजोरी, आपकी कमी घटी। लोग इसमें मानो साइंटिस्ट हैं, वो इसमें बहुत अच्छे हैं। आपको बता सकते हैं कि उनमें क्या कमी है, बता सकते हैं कि उनमें किसकी कमी है और किस क्षेत्र में उन्हें कैसी कमी है। क्या आप सच्चे वैज्ञानिक हैं? मुझे ये बताते हैं कि आप कैसे नई सृष्टि हैं और इस छुटकारे ने आपके लिए क्या किया है और यीशु ने आपके लिए क्या किया। क्या आप इस नई सृष्टि में बने हैं? और अगर आप इसमें बने हैं और पुराना भुलाया गया है और आप बने हैं केवल नई सृष्टि में, तो आपका दिल उसमें स्थापित है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो संसार में उससे भी महान आप में रहता है। आपको परमेश्वर भीतर यह मनसा रखनी है। परमेश्वर आपके भीतर रहता है। लोग शैतान बाहर है इस मनसा के हैं, शैतान आसपास है मनसा के हैं, लेकिन आपको परमेश्वर भीतर है मनसा का होना है। वो महान मुझ में रहता है। क्या यह आप पर अधिकार करता है? जब समस्याएं और मुश्किलें होती हैं, आप क्या सोचते हैं? जब लोग आकर आपसे कहते हैं कि तुम पर जादू किया गया, ये और वो किया, आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहते हो? वो ऐसा किया, हमें क्या करना चाहिए? या आप कहते हैं वो महान मुझ में रहता है, इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जो उन सबसे महान है वो मुझ में रहता है। ठीक है, अब हम तीसरी बात देख रहे हैं और वो है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में। सब लोग कहें मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। प्रभु की स्तुति हो। 20 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब लोगों ने यह कहने से इनकार किया था। जानते हैं, जब मैंने कहा कि कहे मैं धार्मिकता हूं, तो सब बैठकर मेरे और ऐसे देखने लगे, क्या आप पागल हो गए हैं? जानते हैं, लेकिन अब आप कहने के लिए तैयार हैं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आप बहुत दूर आए हैं, मैं बता रहा हूं। अब बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 में, परमेश्वर ने उससे हमारे लिए पाप बनाया जो पाप से अज्ञात था, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यह बता रहा है कि क्रूस पर क्या हुआ, और पौलुस इस पर कहता है। पौलुस अच्छा व्यक्ति है कि हमें बताए कि क्रूस पर क्या हुआ था। बड़ा फर्क है सुसमाचार में और पौलुस की पत्रियों में। सुसमाचार हमें कहानी के रूप में बताता है कि सच में क्या हुआ था, शारीरिक रूप में, जैसे यीशु उस दिन क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। यह हमें बताता है कि ये और वो वहां थे और इसने ये किया और इसने ये कहा और ये सब। सुसमाचार इसी के बारे में है। लेकिन पत्रियां तो प्रकाशन है कि चित्र के पीछे क्या हुआ था, जो इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके बारे में पौलुस कहता है। सुसमाचार कीलों के बारे में बताता है कि उसके हाथों में छेदे गए, उसके हाथों में। सुसमाचार बताता है कि कैसे उसकी पसली में मारा गया। सुसमाचार बताता है कि उसने क्या कहा, उसे क्या कहते हुए सुना गया। सुसमाचार बताता है कि लोगों ने क्या कहा। सुसमाचार बताता है आंखों देखा लेखा कि क्या हुआ और उन्होंने क्या देखा और ये सब। लेकिन प्रेरित पौलुस की पत्रियां प्रकाशन हैं कि सच में क्या हुआ, उन कीलों से छिदे हाथों से परे, उन दुख के परे, उस मृत्यु के परे, उस पीड़ा के परे क्या हुआ, परमेश्वर क्या कर रहा था, वो उस पर यह कमेंट्री बताता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। सुसमाचार हमें यह कभी नहीं बताता परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बनाया। इसका अर्थ है कि जिसने कभी पाप नहीं किया था वो पाप बनाया गया। याद रखें, हमें सही समझना होगा। यह नहीं कहना कि यीशु ने पाप किया और पास्टर सैम चिलोदराय ने यही सिखाया। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि जब वो क्रूस पर था तब पाप किया। नहीं,
उसने इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए पाप नहीं किया। जब पृथ्वी पर चल रहा था तब नहीं किया, तो कीलों से जड़े हुए हाथों से कैसे पाप करेगा? देखिए, उसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। उसने अपने क्रूस पर लटके हुए उसने पाप नहीं किया। उसने कभी पाप नहीं किया। वो पाप बना, परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। ये परमेश्वर का काम था। अब इन चीजों को समझना महिमा में है, परमेश्वर के चमत्कार के काम से। अब जरा सोचिए कि परमेश्वर ने पाप रहित व्यक्ति को लेकर उसे पाप बनाया। पापी नहीं बनाया, लेकिन पाप बनाया। जैसे यीशु वहां लटका था, पौलुस कहता है कि वो पूरी तरह से पाप बन चुका था। वो पाप था, पूरे संसार का सारा पाप उस पर डाल दिया गया। वो क्रूस पर लटका था, हमारे लिए वो पाप बनाया गया। बाइबल यही कहती है, फिर बताती है कि वो क्यों पाप बनाया गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो पाप किए बिना अगर पाप बनाया गया, तो मैं आपसे कहता हूं कि हम धर्मी हो सकते हैं कोई भी धार्मिकता का काम किए बिना। हेलो, अगर परमेश्वर पाप रहित यीशु को लेकर उससे पाप बना सकता है, पाप बनाता है, तो वो आप और मेरे जैसे लोगों को लेकर, जिन्होंने कभी धार्मिकता का काम नहीं किया है, हमें धर्मी बनाता है। अगर वो कर सकता था तो ये कर सकता है। अगर उसने वो किया तो ये भी किया है। अगर उसने वो किया है तो इसका अर्थ है कि उसने ये किया है। बाइबल यही तो सिखाती है। अब हम आने वाले दिनों में इसे गहराई से देखेंगे, लेकिन अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें धर्मी बनाया गया है, लेकिन चर्च में एक चीज की कमी है, और वो है धार्मिकता की सचेतता। कि हम धर्मी हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये प्रकाशन नहीं है, ये समझ नहीं है। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हमने देखा है, और मैंने आपको कुछ बातें बताई कि पाप की सचेतता क्या है। मैंने बताया कि दोष, दंड भावना और हीन भावना। हमने बताया कि पाप की सचेतता क्या करती है, ये हमारे विश्वास को बढ़ने से रोकती है, ये हमारे विश्वास के लिए रुकावट है। फिर मैंने बताया कि ये चर्च में कैसे आई और चर्च में बढ़ने कैसे लगी। ये चर्च में आने लगी क्योंकि चर्च गलत बातों पर जोर देने लगा, एक गलत बात पर, और वो है, उन्होंने हमेशा सिखाया कि धार्मिकता की जरूरत है, इसके बजाय कि धार्मिकता का प्रकाशन चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। हमें धार्मिकता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों को, मसीह की देह को धार्मिकता की जरूरत नहीं है। उनके पास धार्मिकता है, उन्हें तो बस धार्मिकता की समझ और प्रकाशन चाहिए। और फिर हमने बताया कि कैसे पुराना नियम पाप की सचेतता लेकर आता है। क्योंकि पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी, 10 आज्ञाएं दी गई थी, वो पाप की सचेतता के लिए दी गई थी। लोग उनके अंदर पाप है इसका इनकार कर रहे थे। उनमें पाप है ये साबित करने के लिए, वो पापी है ये जानने देने के लिए व्यवस्था दी गई थी, 10 आज्ञाएं दी गई थी। पुराने नियम के बलिदान और सब कुछ दिया गया उसी उद्देश्य के लिए। यानी पुरानी वाचा, सामान्य रूप में पुरानी वाचा और पुराने नियम में इसी पर जोर दिया गया था। वहां तंबू था, वहां बलिदान चढ़ाते थे, केवल बाहरी आंगन तक आ सकते थे, कभी भीतर नहीं आने दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि करीब नहीं आना, छूना नहीं, भीतर नहीं आना। परमेश्वर महापवित्र स्थान में है, तुम भीतर नहीं आ सकते। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और तुम पापी हो, छूना नहीं, छुओगे तो मरोगे, आओगे तो मरोगे। यह पुराने नियम की शिक्षा थी, जानबूझकर यह दी गई थी। नई वाचा में शिक्षा पूरी तरह से अलग है। यह हमेशा ऐसी है जैसे हमने इब्रानियों अध्याय 10 में पढ़ा है, पास आओ ये कहता है, हियाव से आओ ये कहता है, पूरी शाश्वती से आओ ये कहता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा बताते हैं कि निकट आए और शाश्वती से आए, हियाव से आए। ये बताता है कि कैसे यीशु के लहू ने हमारे आने के लिए नया मार्ग बनाया है। हम आ सकते हैं। नए नियम या नई वाचा की अच्छी खबर यह है कि हम आ सकते हैं, और हमें हियाव से आना है, भरोसे के साथ आना है। यही बात है। लेकिन हम पुरानी वाचा अच्छे से नहीं समझते हैं, इसीलिए हम पुराने नियम यानी पुरानी वाचा के वचनों को लेते हैं जो हमें पाप की सचेतता देना चाहते हैं, और बिना समझे हम इसे अभी सिखाना और उपयोग करना चाहते हैं, और फिर ये पाप की सचेतता लाती है। अब चलिए 5वें में चलते हैं। 5वीं बात, चर्च संगति और संबंध के
बीच का फर्क नहीं समझ पाया और इसलिए चर्च में पाप की सचेतता बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों का विश्वास क्रियाशील नहीं होता, इसलिए वो विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि वो संबंध और संगति के बीच का फर्क नहीं जानते हैं। अब ये कैसे पाप की सचेतता ला सकता है? अब कहिए कि विश्वासी पाप करता है। उदाहरण के लिए, अब कितने लोग सोचते हैं कि विश्वासी कई बार पाप करता है? विश्वासी हमेशा पाप नहीं करता, विश्वासी कभी कभी पाप करता है। वो खुशी से पाप नहीं करता। अगर वो खुशी से पाप करता है तो विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो है जो कई बार पाप करता है और जब वो पाप करे तो परेशान होता है। वो आगे नहीं बढ़ सकता, चैन नहीं कर सकता और उसे अजीब सा लगते जाता है और इसे सही करना चाहता है। कई साल पहले एक जवान मेरे पास आए। मैं रोमियो की किताब में से पढ़ा रहा था। वो मसीह में जीवन के बारे में बहुत ही परेशान थे। उन्होंने कहा, पास्टर मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने कहा, क्या चिंता है? उन्होंने कहा, मैं संदेह करता हूं क्या मैं प्रभु की संतान हूं। मैंने कहा, किस कारण संदेह है? उन्होंने कहा, मैंने पाप किया, मैंने ऐसा कुछ किया जो सही नहीं है, परमेश्वर के सामने पापी हूं मैं, इसलिए मैं संदेह करता हूं क्या सच में मैंने उद्धार पाया है, संदेह करता हूं कि क्या सच में परमेश्वर की संतान हूं। उन्होंने कहा, और जैसे वो मुझसे बातें कर रहे थे वो रो रहे थे। इससे वो परेशान थे। मैंने उनकी ओर देखा और उनसे कहा, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये सच्चाई है, ये बता रहे हैं कि दिल में खेद है, और आप कह रहे हैं कि क्या मैं परमेश्वर की संतान हूं। यही सच्चाई मुझे बताती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, नहीं तो यहां आंसू बहाते खड़े नहीं होते। और ये शाश्वती पाना चाहते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो। और तुरंत ही वो खुश होकर कहने लगे, आपने क्या कहा? मैंने कहा, हाँ, आप खड़े हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, नहीं तो यहां नहीं आते। जब परमेश्वर की संतान पाप करती है, परमेश्वर की संतान को कुछ होता है और बड़ी गड़बड़ी में आते हैं, संदेह करने लगते हैं कि क्या वो प्रभु की संतान है। वो संदेह करने लगते हैं परमेश्वर के साथ के संबंध पर। लेकिन सच में क्या हुआ है कि संबंध में कुछ नहीं हुआ, और मैं आपको बताऊंगा कि संबंध में कुछ नहीं हो सकता है। केवल एक ही बात हुई है कि संगति में कुछ हुआ है। संगति और संबंध में बड़ा फर्क होता है। ये ऐसे है, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये मानो ऐसे जैसे कि परिवार में बच्चा जन्म लेता है। अब आपका संबंध है जन्म से ही, उस परिवार में जन्म लेने से आप अपने माता पिता से जन्मे हैं, इसलिए आप उनके साथ संबंध रखते हैं। यह संबंध ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको कहीं से उठाया, आपको लाया और परिवार में जोड़ दिया है। नहीं, आप उस माता पिता से जन्मे हैं। जन्म से ही, जन्म से आप उस संबंध में आए हैं। जन्म से ही उस संबंध में आने के कारण इस संसार में कुछ भी उस संबंध को नहीं तोड़ सकता है। हेलो, आप उसे मिटा नहीं सकते। अब कुछ लोगों को अपने माता पिता पसंद नहीं है, ये गलत है। अब ये हो चुका है, आप बदल नहीं सकते हैं। आपके पास हजारों शिकायत होगी कि आपकी माता कैसी सही नहीं है या आपके पिताजी कैसे सही नहीं है और उनमें क्या 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 गलत हुआ है। खैर, आपको इन्हीं के साथ रहना होगा मेरे दोस्तों। चाहे उनमें और भी हजारों कमियां क्यों ना हो, आपको उनके साथ में रहना होगा दोस्तों, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। आप सच्चाई नहीं बदल सकते कि वो आपके माता पिता हैं। और बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के साथ ऐसे ही संबंध में हैं। चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, कोई भी बड़ा या छोटा पाप। मुझे गौर से सुनिए, पाप चाहे छोटा या बड़ा हो, आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। इतना दूर नहीं कर सकता कि आप परमेश्वर की संतान ना हो। अब यहां पर लोगों को समस्या होती है, भाई अगर आप ऐसा कहें तो ये लाइसेंस देने के जैसे है। बस यही सवाल है, ये मानो लोगों को लाइसेंस देने जैसे है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप पाप कर रहे थे, जब आप पापी थे, क्या किसी ने लाइसेंस दिया था? क्या आपको सड़क के रॉन्ग साइड चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए? सड़क के रॉन्ग साइड में चलाने के लिए कोई आपको लाइसेंस नहीं देता है। क्या आपको कहीं से लाइसेंस मिला कि आप चोरी करें, हत्या करें? नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है, गलत है, पाप है। इसीलिए संसार में वो आपको पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं देते हैं। जो लोग पाप करते हैं वो लाइसेंस के बिना ही पाप करते हैं। ठीक है, पाप का यही तरीका है। मनुष्य परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में पाप करता है, वही पाप है। अगर आप परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में काम करते हैं तो ऐसा करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, लाइसेंस के बिना पाप करते हैं।
हम लाइसेंस के बिना ही पापी के रूप में जीते आए हैं। हमें लाइसेंस नहीं चाहिए कि पाप करें, यानी पाप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, इसलिए डरिए मत। मैं किसी को लाइसेंस नहीं दे रहा हूं पाप के लिए। लेकिन जब आप अनुग्रह प्रचार करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह प्रचार करते हैं, जैसे आप इस संबंध और संगति का प्रचार करते हैं जैसे बाइबल सिखाती है, तो हमेशा यह सवाल उठता है, हमेशा जब आप सही तरह से अनुग्रह बताते हैं। पौलुस अनुग्रह के बारे में सिखाता है। वो कहता है कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह भी बहुतायत से होता है। वो क्या कहना चाहता है? पूरा अध्याय बताता है कि जो पाप ने किया उससे भी ज्यादा अनुग्रह ने किया है। पाप ने लोगों को नाश किया है, अनुग्रह ने तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके कलवरी के क्रूस के द्वारा क्या किया है। और अनुग्रह लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाता है। उसने बहुत कुछ किया है और वो पाप से बहुत सामर्थी है। वो यही कह रहा है, अनुग्रह ने पाप से भी ज्यादा काम किया है। पाप ने लोगों को केवल नाश किया, उनका नुकसान किया है। अनुग्रह ने लोगों को उभारा और लोगों को आशीष दी है, लोगों को उसने संपन्न किया है। वो यही कहता है। वो कहता है जब पाप बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा अनुग्रह भी होता है। वो यही कहता है। अब अगले अध्याय में निकाले अध्याय 5 वचन 20। अध्याय 5 के अंत में वो कहता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत उभा वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। दूसरे शब्दों में, जब ज्यादा पाप होता है तो अनुग्रह भी ज्यादा होता है। तो यही समस्या होती है। अगर आप कहते हैं कि पाप बढ़ने से अनुग्रह भी बढ़ता है, तो तुरंत लोग कहते हैं, ये अच्छा भाई, तो हम ज्यादा पाप करेंगे ताकि हम ज्यादा अनुग्रह पा सके। क्या बाइबल यही नहीं कहती? अगर हम ज्यादा पाप करें तो ज्यादा अनुग्रह दिया जाएगा, तो ज्यादा पाप करना अच्छा है कि ज्यादा अनुग्रह पाए। अध्याय 6 को गौर से सुनिए। तो हम क्या कहे? तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अध्याय 6 इसी से शुरू होता है। क्या हम पाप में बने रहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप में बने रहें कि अनुग्रह बढ़ता जाए? अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि तुम मेरी शिक्षा को गलत समझे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा कहना है कि पाप करने से ज्यादा अनुग्रह को न्योता दे रहे हो, तो ज्यादा अनुग्रह पाने का यही तरीका है, तो गलत हो। मैं कह रहा हूं कि जब पाप ज्यादा होता है तो अनुग्रह भी ज्यादा होता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इस संसार के किसी भी पाप से ज्यादा सामर्थी है। यानी कोई प्रचारक लोगों को लाइसेंस देने के लिए प्रचार नहीं करता या लोगों को पाप करने के लिए नहीं उकसाता। पौलुस यही कहता है। यानी मार्टिन लॉयड जोन्स ने कहा, जो उन्होंने कहा मुझे पसंद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप अनुग्रह का प्रचार करते और लोग आपसे नहीं पूछते कि हम क्या करें, क्या हम ज्यादा पाप करें कि अनुग्रह बढ़ता जाए, अगर वो ये सवाल न पूछे तो जाकर फिर से अनुग्रह का प्रचार करना, क्योंकि आपने इसे सही प्रचार नहीं किया। इसे तब तक प्रचार करना कि वो अपनी आवाज उठाकर ये न कहें कि भाई लगता है कि आप लाइसेंस दे रहे हैं। इसे तब तक प्रचार करना कि लोग कहे, भाई ऐसे लगता है कि ज्यादा पाप करे तो ज्यादा अनुग्रह होगा, तब अनुग्रह का सही प्रचार किया है। ये सवाल उठना चाहिए। ये तब उठा था जब प्रेरित पौलुस ने अनुग्रह के बारे में प्रचार किया था। अनुग्रह का ये स्वभाव है। ऐसे दिखता है कि लोग पाप के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल ये कहना है कि परमेश्वर का अनुग्रह तो पाप जो करता है उससे बहुत सामर्थी और शक्तिशाली है। ठीक है? यानी आपका पाप जो भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये कभी आपको परमेश्वर से दूर नहीं करेगा। इस तरह से, यानी आपको परमेश्वर के साथ के संबंध से दूर नहीं करेगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध इस बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5। चलिए इसमें स्थापित हो जाएं। क्या आप निश्चित जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप जानते हैं इन वचनों से? क्या इसकी गारंटी है या केवल ये मन में है कि क्या मैं परमेश्वर की संतान हूं? तो ये समस्या है। आपका दिल स्थापित नहीं है। आपको इसे देखना होगा, इसका अंगीकार कर विश्वास करना होगा, इस हद तक कि आप में कोई संदेह ना रहे कि आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ है, जो भी विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। बस यहीं पर रुक जाइए।
जो भी विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है जो परमेश्वर से जन्मा है। आप समझ रहे हैं? जो भी विश्वास करे कि यीशु ही मसीहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीहा है? अगर आप विश्वास करें कि यीशु ख्रिस्त है, वो मसीहा है, वो उद्धारक है, वो प्रभु है, जो भी विश्वास करे कि यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर से जन्मा है। Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to